गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ओवरियन सिस्ट के बारे में, जिसे बोलते हैं अंडाशय में गांठ होना। ठीक है ना, ये गांठ क्यों हो जाती है, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या ऑपरेशन कराना जरूरी होता है क्या, या बिना ऑपरेशन के कराए ठीक हो सकती है क्या ओवरियन सिस्ट, ये इस बीमारी को कैसे पहचाना जा सकता है, इस बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं और इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीएससीएस और पीसीओडी के बारे में एक वीडियो और मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, अगर आपको ओवरियन सिस्ट के बारे में समझने से पहले महिला का प्रजनन तंत्र समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, महिला का जो प्रजनन तंत्र होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, दो ओवरी होती है। ठीक है, दो फॉलोपियन ट्यूब होते हैं और एक यूट्रस होता है। ठीक है, ये महिला का प्रजनन तंत्र होता है। अब ओवरी सिस्ट ये कैसे बनती है, देखो क्या होता है, महिलाओं की दो ओवरी में से एक ओवरी में किसी न किसी में एक सिस्ट बन जाती है। उसका क्या कारण होता है, ठीक है, तो हर महिला में यूट्रस जो होता है, यूट्रस के दोनों तरफ एक बादाम के आकार जैसा बना होता है ओवरी। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, महिला में प्रत्येक 28 दिन के बाद एक अंडा रिलीज होकर आता है, जो कि मैच्योर साइकिल का ही पार्ट होता है। ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन दो हार्मोन्स भी रिलीज करने का काम करती है ओवरी। तो महिलाओं में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओवरी के अंदर जो अंडे बनते हैं, ये अंडे बनते क्या होता है, किसी कारणवश हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। जो दोनों हार्मोन जो बनते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स का क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है किसी कारणवश, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी में आपका सिस्ट का फॉर्मुलेशन होने लगता है। भाई ओवरी में जो ओवरी का क्या काम करता है, एक मैच्योर अंडा जो निकलता है फॉलोपियन ट्यूब में जाकर वहाँ पे मेल पार्टनर का इंतजार करता। अब वो क्या होता है, ओवरी में से अंडा निकल नहीं पाता किसी कारणवश। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब वो अंडा निकल नहीं पाता, अब वो ओवरी में धीरे धीरे क्या करता है, सिस्ट का फॉर्मुलेशन बन जाता है। ठीक है, और सिस्ट वहां पर बनना चालू हो जाती है। और जो ओवरियन सिस्ट होती है एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जो महिलाओं में एक ओवरी या दोनों ओवरी में एक तरह का गांठ बन जाती है, उसमें फ्लूइड बढ़ जाता है और ये गठाने जो होते हैं सॉलिड हो जाती है। तो ऐसे में ये गठान होना बहुत सामान्य बात होती है। किसी किसी को ये क्या होता है, इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन किसी को कुछ महीने बाद बिना किसी इलाज कराए ही ये गठान अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कई केसों में गठान बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर किसी महिला को ओवरियन सिस्ट हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, उस लक्षणों पे हम बात कर लेते हैं। महिलाओं को क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि इस बीमारी में सामान्य कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि यहाँ ओवरियन सिस्ट क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, तो ओवरी में क्या होता है, या तो ब्लड सप्लाई को रोक देती है, जिसकी वजह से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब वो लक्षण क्या होते हैं, महिला की भाई कमर दर्द होने लगता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, महिला का जो पेल्विक हिस्सा होता है जहाँ से नाभिक का हिस्से वाला जो होता है वो दर्द होने लगता है, शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द हो सकता है, मल त्याग करते समय परेशानी हो सकती है, बार बार पेशाब आ सकती है, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सिम्टम्स ये होता है दोस्तों, महिलाओं के पीरियड जो होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी महिलाओं के बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है, या कभी कभी महिलाओं के पीरियड में ब्लड कम आने लगता है, ज़्यादा आने लगता है, तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होते हैं, महिलाओं के पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते। तो ये एक लक्षण होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरियन सिस्ट। और पीसीओडी में पीसीओएस में ये एक ही होते हैं, तो ये सिम्टम्स महिलाओं को खास तौर पर दिखने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेट में गैस बनना, पेट फूलना, थोड़ा बहुत ज़्यादा खाने पर पेट का भरा हुआ दिखना, ये लक्षण जब कमर के निचले हिस्से में अचानक या फिर अचानक तेज दर्द होने लगना, या फिर पेट दर्द के साथ साथ में उल्टी होने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सिम्टम्स कुछ दिख सकते हैं आपको ओवरियन सिस्ट होने पर। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों इसमें क्या इलाज दे सकते हैं। दोस्तों ओवरियन सिस्ट के प्रकार पर टाइप पर निर्भर करता है। किसी महिला को फंक्शनल ओवरियन सिस्ट है तो उसे किसी प्रकार का इलाज कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये कम नुकसान करने वाली होती है और थोड़े समय में रहने वाली सिस्ट होती है, और 8 से 10 हफ्ते के बाद अपने आप खुद ही ठीक हो जाती है। और अगर ये सिस्ट बार बार हो रही है तो इस समय कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हार्मोनल टैबलेट भी कहते हैं,
गर्भ निरोध की दवाइयाँ होती हैं, ये टेबलेट दी जाती है। इसमें से कोई भी एक प्रकार की टेबलेट फिक्स नहीं है, डॉक्टर के चॉइस के अनुसार, मरीज के अनुसार ही ये अलग अलग दी जा सकती है। अब किसी में ओवरी क्या होती है दोस्तों, कितने mm की है, कितनी साइज की है, मल्टीप्ले तो नहीं है, कितने भाग में है, तो वो उस हिसाब से डॉक्टर आपको सिस्ट जो होता है अलग अलग टाइप के अनुसार ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डॉक्टर क्या होता है, कोई डायरेक्ट गोली नहीं है कि आपने खाई और ओवरी सिस्ट ठीक हो जाएगी। ये ओवरी सिस्ट क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भाई महीनों महीनों पीरियड नहीं आ रहे, 2-2 महीने 3-3 महीने पीरियड नहीं आ रहे, तो उस पीरियड को रेगुलर लाने के लिए हार्मोनल टैबलेट दी जाती है। जैसे कि भाई ओवरऑल जी, ओवरऑल और माला एन, इन तरह की मेडिसिनों को यूज़ किया जा सकता है ओवरी सिस्ट में। अब इसमें क्या क्या ड्रग्स होते हैं, देखो इसमें नॉर्थ स्टेरॉइड ड्रग होता है, लिवोनोग्रोस्टोल ड्रग होता है, ठीक है ना। उसके बाद फेरस सल्फेट टैबलेट होता है इसमें, तो उसके और साथ साथ में क्या होता है इसमें आपका एथिनोलियोग्लिस्ट्रोल ड्रग होता है। तो इस तरह का मेडिसिन देकर उसको मेंटेन किया जा सकता है ओवरी सिस्ट को, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई भी एक टेबलेट मरीजों को दी जा सकती है। अब ये इससे क्या होगा, इससे टेबलेट देने के बाद में दोस्तों सिस्ट का फॉर्मुलेशन बनने से रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखा गया दोस्तों, जो पुराने से पुराने सिस्ट का साइज को कम नहीं कर सकती ये मेडिसिन। अगर जो पुराने सिस्ट पहले से बने हो तो साइज बिल्कुल कम नहीं कर सकती मेडिसिन। कई बार ओवरी सिस्ट को सर्जरी करके बाहर निकाला जा सकता है। अब देखो सर्जरी उस समय कब की जाती है, जब डॉक्टर क्या करते हैं, ओवरी सिस्ट का साइज अगर बढ़ जाता है और वो साइज के बढ़ती जा रही है और एक से ज़्यादा सिस्ट हो गई, तो कई महिलाओं को मोनोपेज या मोनोपेज सिस्ट के कारण फीमेल में सारी समस्या देखने को हो सकती है। तो इस कंडीशन में सर्जरी की जा सकती है। जो महिला की ओवरी सिस्ट जो होती है साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से बड़ी होती है और बड़ी होती जा रही है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको सर्जरी कराई जा सकती है डॉक्टरों के द्वारा, ठीक। पर क्या होता है, सर्जरी भी 2 तरह की होती है। ये सर्जरी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली ये होती है दोस्तों, यदि सिस्ट ओवरी के बाहर की तरफ अगर बढ़ता जा रहा है तो केवल सिस्ट को ही बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। यदि ओवरी सिस्ट ओवरी के अंदर की तरफ सॉलिड है और साइज में बड़ी हो रही, तो उस समय पर बायोस्कोपी में भेजा जा सकता है और साथ में आवश्यकता पड़ने पर ओवरी के साथ में यूट्रस फॉलोपियन ट्यूब को भी बाहर निकाला जा सकता है अगर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह का ओवरी सिस्ट को ऑपरेशन के द्वारा सर्जरी की जा सकती है, लेकिन इन कंडीशनों में, ठीक है। तो अब दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे भाई ओवरी सिस्ट यानी क्या होता है, गांठ कैसे बनती है। इस पर मैं फुल डिटेल्स में एक वीडियो और बनाया है, वो वीडियो देख लेना, काफ़ी डिटेल्स में बनाया है, 15-20 मिनट का वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।